Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain the proteins and their structures. आज हम इस वीडियो लेक्चर में एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रोटीन्स की इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोटीन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस। प्रोटीन्स जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस, यानी इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है हमारी फूड में। यानी हमारे फूड में सब न्यूट्रिएंट्स की अहमियत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, लेकिन प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। तो प्रोटीन का वर्ड ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस, यानी सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाले न्यूट्रिएंट्स। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है। यानी ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है और इन प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स इसमें सल्फ़र और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की परसेंटेज की बात करें तो प्रोटीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में 15% प्रोटीन्स होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें 18% प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स की परसेंटेज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट होती है। फिर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। यानी प्रोटीन जिन यूनिट से बने होते हैं दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स, उनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। ये अमीनो एसिड्स किस तरह के यूनिट्स होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें एक अमीनो ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। ये जो ग्रुप है दिस इज़ कॉल्ड अमीनो ग्रुप। ये प्रोटीन का अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन एटम होता है और इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। फिर प्रोटीन्स की जो तादाद होती है, वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जानदारों में प्रोटीन्स की जो तादाद होती है, नंबरिंग होती है या नंबर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इनकी जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की वो यानी डिफरेंट होती है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। यानी 20 मुख्तलिफ़ अक़साम की अमीनो एसिड्स मुख्तलिफ़ सीक्वेंसेस में कंबाइन होते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स की तादाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो अमीनो एसिड्स की तादाद होती है, अमीनो एसिड्स के अक़साम होते हैं वो 20 होते हैं और ये 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स को बनाते हैं। फिर अगर हम प्रोटीन के जनरल फार्मूला की बात करें तो प्रोटीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो इसी तरह होता है। यानी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो अमीनो अल्काइल ग्रुप होता है
हर अमाइनो एसिड का ये अल्काइल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट होता है। बाकी ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है या अमाइनो ग्रुप होता है या हाइड्रोजन, ये सेम होते हैं, हाइड्रोजन एटम, और ये तीन चीज़ें सेम होती है। और ये अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स में मुख्तलिफ होता है, और जनरल फार्मूला तमाम अमाइनो एसिड्स का सेम होता है। फिर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, जो ख़ास किस्म के बॉन्ड्स होते हैं और जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करते हैं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को जोड़ कर रखते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड एक ख़ास किस्म का केमिकल बॉन्ड होता है जो किस चीज़ से बना होता है। इसमें दो अमाइनो एसिड्स के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में मिलते हैं और इनसे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो एक अमाइनो एसिड का जो अल्काइल ग्रुप होता है, यानी एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ मिलता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ कर रखता है। तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जो होता है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये जो हाइड्रोजन एटम होता है और ये OH ग्रुप होता है, ये आपस में कंबाइन होकर ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और ये एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप पर कंबाइन हो जाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये दिस इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में मिले होते हैं। फिर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। इनके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड जो बॉन्ड्स होते हैं वो मुख्तलिफ पेप्टाइड चेन्स को बनाते हैं। एक होता है डाई पेप्टाइड चेन, और दूसरा किस्म होता है ट्राई पेप्टाइड चेन, और तीसरा होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डाई पेप्टाइड चेन वो पेप्टाइड चेन होता है जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड और 3 अमाइनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो उससे जो चेन बनता है अमाइनो एसिड्स का, उसको हम डाई पेप्टाइड चेन कहते हैं। तो डाई पेप्टाइड चेन में 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इनमें, और 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है ट्राई पेप्टाइड चेन। ट्राई पेप्टाइड चेन वो चेन होता है अमाइनो एसिड्स का जिसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो 4 अमाइनो एसिड्स और 3 पेप्टाइड बॉन्ड से बनने वाला जो चेन होता है उसको हम ट्राई पेप्टाइड चेन कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में ज़्यादा तादाद में अमाइनो एसिड्स और ज़्यादा तादाद में पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो ये मुख्तलिफ पेप्टाइड जो बॉन्ड्स होते हैं, ये आपस में अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके रखते हैं, कंबाइन करते हैं, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर ये जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेमोग्लोबिन हमारे खून में पाए जाने वाला एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जिसमें
4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। इसी तरह इंसुलिन भी एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस में ये प्रेजेंट होते हैं और ये जो चेन्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स को बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स इनसे बनते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोटीन्स के और जो एस्पेक्ट्स होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।